नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और पश्चिम बंगाल चुनाव का कवरेज लगातार जारी है। इस वक्त मैं हूं भांगुर विधानसभा में, जो कलकत्ता जो वेस्ट बंगाल की राजधानी है वहां से बहुत दूर नहीं है, 50-60 किलोमीटर दूर है। और स्टेज पे, मंच पे इस वक्त पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी बोल रही हैं। उनके समर्थक यहाँ बहुत ही भारी संख्या में आए हुए हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं ममता बनर्जी को सुनने के लिए। मैं सुनने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो समर्थक हैं, वो वोट डालेंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि भांगुर जो विधानसभा है वहाँ पे तृणमूल के लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट है या सबसे बड़ा चैलेंज है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस को चैलेंज कर रहा है इंडियन सेक्युलर फ्रंट। अब्बास सिद्दीकी, फुरफुरा शरीफ एक बहुत बड़ा श्राइन है मुस्लिम्स का वेस्ट बंगाल में, उसके पीरजादा हैं अब्बास सिद्दीकी। उन्होंने एक पार्टी चालू की है, शुरू किया है, जिसका नाम है ISF। और वो पार्टी यहाँ पे CPM और कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके तृणमूल कांग्रेस को चैलेंज कर रही है भांगुर में। भांगुर में इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं। हाँ, विधायक है। कितने समय से जीत रहे हैं, कितनी बारी से? 15 वर्ष विधायक है। अरबुल इस्लाम है, उसका बाद है तुम्हार अब्दुल रज्जाक मोल्ला, अब फिर होगा। अच्छा, 2 बार से यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस जीत रही है, जीत रहे हैं। और तीसरी बार लड़ाई में दोबारा तृणमूल कांग्रेस ही है। जीत रहा। रिजल्ट करी। ये बताइए आप मुझे कि इस बार आप लोग को चैलेंज कौन कर रहा है भांगुर में? ISF से लड़ाई है। लड़ाई है। तो उस लड़ाई में आप लोग कितने आगे या कितने पीछे हैं? हम लोग आगे है, तृणमूल कांग्रेस आगे है। कॉन्फिडेंट है? हाँ, कॉन्फिडेंस है। हम लोग जीतेगा, तृणमूल कांग्रेस जीतेगा। आप लोग? 25,000 वोट में जीत जाएगा। 25,000 25,000। आप लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुनने आए हैं या TMC के सपोर्टर भी हैं? टीएमसी को सपोर्ट भी है और ममता बनर्जी की मीटिंग सुनने भी आया। को सुनने भी आए। भांगुर में लोग मुझे बता रहे थे, मैं काफी सुबह से घूम भी रहा था, लोग मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई है, बंगाल में आमतौर पे लड़ाई BJP के साथ है, लेकिन इस सीट में ममता बनर्जी के लिए चैलेंज है अब्बास सिद्दीकी और उनके भाई नौशाद सिद्दीकी जो लड़ रहे हैं इस सीट से, है ना? तो कितनी कठिन लड़ाई लग रही है तृणमूल के लिए? कोई कठिन नहीं है यहाँ पर। मैंने 15 साल में TMC है, अभी आगे भी रहेगा। आगे भी रहेगा। हाँ। इसके पीछे की वजह क्या है? काम हुआ है या आप लोगों को ममता बनर्जी नेत्री के तौर पे ज्यादा पसंद है? काम तो हुआ है, उसके साथ साथ ममता दीदी का जो उद्योग है, जो प्रकल्प है, उस प्रकल्प में आगे जो 34 बच्चर में जो बाम जानवर जो था वो एकदम निकम्मा था। ये जो ममता बनर्जी ने जो काम किया है, इसके आगे जो भी जिसको भी आप सवाल करेगा वो यही बोलेगा कि ओली गली में ढलाई रास्ता और बच्चों का रुपया और कन्याश्री, युवश्री सब मिला के और 2 रुपयों में जो चाल दिया है लॉकडाउन में, इसमें महामारी से बचाया, ये दीदी ही बचाया। एक पार्टी जिसको पिछले बार 3 सीट आया था सिर्फ, भारतीय जनता पार्टी, वो इस बार आप लोग को चैलेंज कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं, अमित शाह गृह मंत्री रैली कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आके रैली कर रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, और इस तरफ सिर्फ ममता बनर्जी अकेली है। तो अकेली कैसे लड़ेगा? ममता बनर्जी भांगा पाव में खेला करेगा। एखाने नरेंद्र मोदी को कोनो जाएगा नहीं, बांग्ला कोनो जाएगा नहीं। हाँ, तो 20-30 तो सीट पाएगा। मोदी आया तो देश बिक्री करने के लिए, बिक्री होगा तो चला जाएगा। बिक्री मतलब देश को बहुत कुछ, देश को बेचने आया, वो बिक्री करके चला जाएगा। लेकिन दीदी रहेगा। दीदी पश्चिम बंगाल में 1 नंबर है, 1 ही नंबर रहेगा। बीजेपी का यहाँ कोई अधिकार नहीं है सीट मांगने के लिए, और बीजेपी जो कर रहा है, इस देश के जितने भी लोग हैं सबको मार डालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप सोचिए, वो जो पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम, उसको जो बेच दिया, सारे पूरे देश को, ऑल इंडिया जो है उसको बेच दिया। अरे पूरे देश को बर्बाद करने लगे। और उस मोदी का तारीफ करे, ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी हमारे लिए सब कुछ है, उसने क्या नहीं किया।
हम जो नहीं सोचे वो कर दिया। हमने आज तक रेशन की जो माल है कभी कुछ नहीं पाया, लेकिन जब से ममता बनर्जी लॉकडाउन में कितने परेशान थे हम, उस वक्त हमें चाल दिया और दाल दिया, आलू दिया, प्याज दिया। कौन दिया? मोदी दिया। उसने तो पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया, पूरे इंडिया को बर्बाद किया दिया, पश्चिम बंगाल को बर्बाद करने के लिए तैयार है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं, मोदी तो एकदम बेकार है, उसको यहाँ पर कोई सीट नहीं मिलेगी। हम मुसलमान हैं, फिर भी ऐसे कह रहे हैं जो हिंदू है उनके लिए देवी है, हमारे लिए माँ है, वो दीदी है, वो सब कुछ है। जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है उसमें हमेशा मुद्दे की राजनीति होती थी, है ना जी। इस बार चुनाव में लग रहा है कि मुद्दा कहीं पीछे छूट गया है और हर सीट पे कहीं हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, कहीं मुसलमान के वोट देखिए, बैंक जब की बात हो इलेक्शन रही की है। बात आती है तब ऐसे लोग खड़े होते हैं। हर जिला में, हर राज्य में, हर देश में ऐसे खड़ा होता है जो मुसलमान और हिंदू जो वोट है उसको भाग करने के लिए। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम थोड़ा अकल वाले हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जो है हमें शिक्षा की जो पूरी सुविधाएं हैं वो हमें देती है, और हम इतना मालूम पड़ता है कि ये जो संप्रदाय के वोट है इसको हम भाग नहीं करने देंगे। ऐसे लोग बहुत है जो भाग करना चाहते हैं, लेकिन हमको भाग नहीं करने दे देंगे। स्टेज से हमने ये सुना कि कॉमरेड सिद्दीकी बोल रहे हैं। किनको बुला रहे हैं कॉमरेड सिद्दीकी आप लोग? वो जो भाईजान जिसको बुलाते हैं वही कॉमरेड सिद्दीकी। भाईजान से क्यों बुला रहे हो? कॉमरेड हो गया है, भाईजान से अब कॉमरेड हो गया। कॉमरेड के मतलब खाम के अंदर बाम चला गया तो भाईजान अब कॉमरेड हो गया है, ऐसा है। अच्छा, अब्बास सिद्दीकी को आप लोग कॉमरेड बुला रहे हैं? हाँ, कॉमरेड ही तो बुलाएंगे। पीरजादा कॉमरेड हो गया? वो पीरजादा अब कॉमरेड हो गया। पीरजादा नहीं रहा। पीरजादा की जगह पे अगर पीरजादा रहता तो पीरजादा ही रहता। वो आगे अभी बाम के साथ मिल गया है, खाम के अंदर बाम चला गया है तो कॉमरेड हो गया, इसलिए। अच्छा, तो अब उनको पसंद नहीं करते हैं आप लोग, उनकी इज्जत नहीं करते हैं, या चुनाव तक उनकी इज्जत नहीं है? हम लोग उसको पसंद भी करते थे और इज्जत भी करते थे। वो हमारा मतलब पीरजादा है, हमारा धर्मगुरु है वो। धर्मगुरु? हाँ, धर्मगुरु है। तो अभी हम उनको नहीं मानते। और भी गुरु है उधर, तो अभी वो गुरु नहीं रहा, गुरु नहीं रहा, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में आ गया। पॉलिटिक्स में आ गया है। पॉलिटिक्स में गुरु ये सब नहीं चलता है, धर्म नहीं चलता है। हम ये पश्चिम बंगाल के जो हिंदू और मुसलमान है वो सब भाई की तरह है। एक बिरिंद दूटी कुसुम जो काजी नजरुल इस्लाम बोल किया था, तो वही है हम सब। यहाँ इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा बताइए? एक बिरिंद में दो कुसुम है, जो एक तरफ हिंदू है और एक तरफ मुसलमान है। एक फूल, दो फूल की तरह है। दो फूल की तरह है। तो ये है पश्चिम बंगाल की राजनीति, जहां लोग वोटर्स आपको काफी इन्फॉर्म्ड ओपिनियन देते हैं, भले ही अलग अलग पॉलिटिकल ओपिनियन हो। ये सीट पे टीएमसी के लिए फाइट बहुत टफ है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सब टीएमसी के सपोर्टर हैं, लेकिन मैं भांगुर बहुत डिटेल में घुमा हूँ और मुझे एहसास ये हुआ कि इस विधानसभा में कांटे की टक्कर है तृणमूल कांग्रेस के लिए। लेकिन जो उनके लिए एक रिलीफ का सेंस है वो ये है कि जो आईएसएफ है, अब्बास सिद्दीकी की जो पार्टी है, उसके समर्थकों में युवा बहुत ज़्यादा हैं। 16 साल, 17 साल, 18 साल के बहुत सारे समर्थक हैं, वो वोटर्स नहीं है। ये भी नहीं है। ये एक फैक्टर है जो आपको अब्बास सिद्दीकी के रैलियों में, उनके रोड शोज में दिखता है। तो शायद, और वो चंक कितना बड़ा है ये तो 2 मई को ही पता चलेगा, लेकिन इस वक्त ग्राउंड पे बड़ा साफ पता चल रहा है कि भांगुर वाली सीट जो है वहाँ पे तृणमूल के लिए फाइट टफ है। और ये इंटरेस्टिंग, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि बाकी पश्चिम बंगाल के बाकी सीटों में लड़ाई तो भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच में है, लेकिन यहाँ पे जो महाजोट है सीपीएम, कांग्रेस और आईएसएफ की, उससे लड़ाई है। और अंत में ये मैं कहना चाहूँगा कि आप वेस्ट बंगाल में 2 तरह के क्राउड से मिलते हैं। एक जो कैमरे पे खुल के बातचीत नहीं करना चाहते हैं, बचते हैं बयान देने से। दूसरे इस तरह के लोग मिलते हैं जो जब ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं तो बड़ा इन्फॉर्म्ड ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं और अपनी कारण और अपना वजह बताते हैं। इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी देखिए, ममता बनर्जी का भाषण अभी भी स्टेज पे चल रहा है, भीड़ है। पहली बार इस चुनाव में मैंने देखा कि ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही थी। आम तौर पे ममता बनर्जी सड़क से ही चलना पसंद करती हैं, ये बात टीएमसी के नेताओं ने हमें बताई। और बाकी देखिए, समर्थकों को टोपी वोपी मिला हुआ है, सब कैप पहन के आए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है पश्चिम बंगाल में, बहुत मुश्किल होती है इतनी भीड़, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में एक नेता के लिए इंतज़ार करना। कह रहे चुनाव है और चुनावी मौसम में जनता इंतज़ार करती है कि वो अपने नेताओं और नेत्रियों को देखें, मुख्यमंत्री को इतने करीब से देखें। ये मौका सिर्फ चुनाव के दौरान मिलता है। इसका रिजल्ट क्या होने वाला है ये 2 मई को ही पता चलेगा। धन्यवाद।